DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि आलमी बिरादरी भारतीय रियासती दहशतगर्दी से मुतालिक पेश किए गए हमारे सबूतों को बहुत संजीदगी से ले रही है। पाकिस्तान दहशतगर्दी में भारत के मुलविस होने का डोसियर में सबूत सामने ले आया। पाकिस्तान भारत के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलविस होने के सबूत सामने लाया। डोसियर सामने आने पर दुनिया अब भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी पर बात कर रही है। तमाम तर भारतीय कोशिशों के बावजूद आलमी फोरम्स और ज़राए इब्लाग पर बहस चल निकली है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का मैगजीन को इंटरव्यू। DGISPR ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ डोसियर के अहम निकात उजागर किए। LOC सूरत हाल, CPAC, 5th जनरेशन वॉरफेयर पर भी तफसीली गुफ्तगू की। उलमाए किराम ने हुकूमत को कोरोना SOPs पर अमल की यकीन दहानी करवा दी। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की जेर सदारत वीडियो कॉन्फ्रेंस में कोरोना से बचाव के लिए कल मुल्क भर में यौम दुआ मनाने का फैसला। सदर मुमलिकत ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए अल्लाह से रुजू ज़रूरी है। वफाकुल मदारिस की कोरोना SOPs पर अमल करने की यकीन दहानी। मौलाना हनीफ जालंधरी ने कहा कि मदारिस में कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं। मुफ्ती इकबाल चिश्ती ने कहा कि अपोजिशन जमातें हर मामले में कीड़े निकालना छोड़ दें, कोरोना को संजीदा लें। इजलास में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर समेत दीगर गवर्नर्स, वफाकी वज़रा और उलमाए किराम शरीक। कराची जिला बस्ती के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुलबर्ग, नॉर्थ नाज़िमाबाद, लियाकताबाद और नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ इलाके शामिल। डिप्टी कमिश्नर के हुक्मनामे के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन 16 दिसंबर तक जारी रहेगा। मुतासरा इलाकों में किरियाना, फार्मेसी और ज़रूरी अशिया की दुकानें खुली रहेंगी। मुल्क में कोरोना ने मजीद 39 अफराद की जान ले ली। अमवात की मजमूई तादाद 8205 हो गई। PTI के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान कोरोना में मुब्तला, खुद को घर पर करंतना कर लिया। कोरोना की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत का नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में एक बार फिर करंतना सेंटर बनाने का फैसला। पेशावर में हुक्काम ने BRT बस में सफ़र मास्क के इस्तेमाल से मशरूत कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। वज़ीर आज़म ने पहली लहर में कामयाब हिकमत अमली अपनाई। दूसरी लहर से निपटने के लिए मज़ीद मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। आवाम SOPs पर सख्ती से अमल करें। नैब का 90 दिन का रिमांड जुल्म है। नैब मुल्ज़मान को हिरासा ना करे, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ना करे। नैब मुल्ज़मान के खिलाफ 1 से ज़ायद रेफरेंसेस दायर करने से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। नैब के वकील ने कहा मुल्ज़मान को गिरफ्तार ना करें तो ताउन नहीं करते। ट्रायल कोर्ट के पास रेफरेंसेस एक जगह करने का इख्तियार है। हाई कोर्ट्स ने तो नैब के एक मुल्ज़िम के खिलाफ ज़्यादा रेफरेंसेस दायर करने से ही रोक दिया है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर बोले, फौजदारी मुकदमात में 40 दिन से ज़्यादा का रिमांड नहीं होता। 90 दिन रिमांड तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए दिया जाता है। नैब तहकीकात मुकम्मल करके एक ही रेफरेंस क्यों दाखिल नहीं करता? अगली समाअत पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को अदालत बुलवा लिया। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की परोल पर रिहाई की मुद्दत खत्म। जेल हुक्काम हमजा शहबाज को मॉल टाउन से लेकर जेल रवाना। दोनों को 27 नवंबर को परोल पर रिहा किया गया था। हुकूमत पंजाब ने गुज़श्ता रोज़ उनकी रिहाई में 24 घंटे की तौसीह की थी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल के बाइस परोल पर रिहा किया गया। नून लीगी रहनुमा साद रफीक कहते हैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की परोल पर रिहाई में मजीद 24 घंटे की तौसीह मिल जाती तो क़यामत नहीं आ जाती। PDM के प्लेटफॉर्म से इस हुकूमत को हटाने के लिए मुत्तहिद हैं। आवाम इस वोट चोर हुकूमत से निजात चाहती है। डट कर मुकाबला होगा। हुकूमत ने अगर लाहौर जलसे के लिए रुकावटें खड़ी की तो लाहौर वाले रुकावटें हटा देंगे, कहा चौधरी निसार ने। जाती उम्रा में शहबाज शरीफ से मुलाकात और ताज़ियत की। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो लोग ताज़ियत के लिए आए उसे सिर्फ रवादारी तक महदूद रखा जाए।
मुआवने खुसूसी बराए सियासी इबलाग शहबाज गिल ने कहा है कि इमरान खान ने सियासत में आकर बादशाहत और फिरौनियत का खात्मा किया है। लीगी रहनुमा साद रफीक के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, आपको जवाब देना होगा कि 8 साल में तकरीबन 3 अरब रुपए आपके अकाउंट्स में कैसे आए। इन 8 बरसों में आपके अकाउंट में 500 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इन हाउस तब्दीली की हिमायत कर दी। कहा, PTI के नंबर कम है, इन हाउस तब्दीली हमारी सियासत का हिस्सा है। अगर हुकूमत अददी बरतरी खो देती है तो इनको हुकूमत का कोई हक नहीं। मंसूरा में मीडिया टॉक में कहा, हुकूमत ने जल से रोक कर कमजोरी जाहिर कर दी। जल से करना PDM का आईनी हक है। हुकूमत मुल्तान में गिरफ्तार सियासी कारकुनों को फौरी रिहा करे। पीपल्स पार्टी का LNG स्कैंडल की शफाफ तहकीकात करवाने का मुतालिबा। बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोकर कहते हैं कि LNG स्कैंडल करप्शन और हुकूमत की नाअहली की बदतरीन मिसाल है। सिर्फ इस साल LNG ताख़ीर से मंगवाने से कौम को 36 अरब का टीका लगा। 2 बरस में LNG की मद में कौमी खजाने को 122 अरब का नुकसान पहुँचाया गया। सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी कहते हैं कि PTI हुकूमत अपनी कही हुई किसी बात पर अमल नहीं करती। वफाकी हुकूमत बताए कि स्टील मिल्स को चलाने के लिए क्या कोशिश की। अगर स्टील मिल किसी चहेते को दी जाए तो हम अपनी ज़मीन वापस लेंगे। असद उमर का इंतज़ार है। उन्होंने वादा किया था कि वो मुलाजमीन के साथ खड़े होंगे। PDM के पावर शोज इमरान खान की मजबूत हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस नहीं। 45% पाकिस्तानियों की राय। 35% के नज़दीक हुकूमत जलसों से बहुत परेशान है। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में शरीक 39% अफराद का जलसों को करप्शन छुपाने का बहाना करार देने के हुकूमती बयानिए से इत्तफाक। 40% ने हुकूमती बयानिया ही झूठ करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि खुसूसी अफराद के लिए एहसास किफ़ालत पॉलिसी से 20 लाख से ज़ायद ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। प्रोग्राम के तहत खुसूसी अफराद के ख़ानदान को माहाना 2000 रुपये मिलेंगे। ये प्रोग्राम माजूर अफराद की बेहतरी की जानिब अहम कदम है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खुसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है माजूरी ऐब नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय जासूस कुलभूषण को वकील फराहम करने की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में कहा गया है कि कुलभूषण से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर मौसर अमल दरामद इंतहाई अहम है। ये उसी सूरत हो सकता है जब भारत कुलभूषण केस में बामानी मुआवनत करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया। तहरीरी हुक्मनामा आज जारी किया जाएगा। नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई के लिए दाखिल कराए गए जमानती मचल के बहक सरकार जब्त करने की कार्रवाई के लिए जामिनों को भी शो कॉज नोटिस जारी। 9 दिसंबर को तलब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की नमाज जनाजा रुझान जमाली में कुछ देर बाद अदा की जाएगी। वो दिल के आर्जे में मुब्तला थे। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली के इंतकाल पर सदर आरिफ अलवी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का इजहार ताज़ियत। न्यूजीलैंड में कौमी क्रिकेट स्क्वाड के 8 अरकान के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद न्यूजीलैंड ए और पाकिस्तान शाहीन्स के दरमियान पहला 4 रोज़ा क्रिकेट मैच मनसूख कर दिया गया। मैच अब 17 दिसंबर से शुरू होगा। कौमी स्क्वाड 8 दिसंबर को क्वींसटाउन रवाना होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान पहला T20 मैच 18 दिसंबर को ऑकलैंड में होगा। कौमी स्क्वाड की 90 रोज़ की कोरोना टेस्टिंग मुकम्मल। नताइज के बाद कल से ट्रेनिंग की इजाज़त मिलने का इम्कान। और लंका प्रीमियर लीग में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में गाल ग्लैडिएटर्स का जाफना स्टैलियंस के खिलाफ बैटिंग जारी। दूसरे मैच में डंबोला वाइकिंग्स कैंडी टस्कर से टकराएगी। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।